My name is Hiten and I am an 11th grader humanities student. Welcome to my YouTube channel. Here on this channel, I document my student life and talk about productivity. 26th of October. Time 2 p.m. Afternoon. Very regretful. Regret in my mind that why? I have a lot of work. Assignments, project work, self-study, lectures. Everything is pending. Then why I wasted my time? Why I wasted half of my day? I was in regret, but then I realized ये regret करने से क्या होगा? Because it's better to do something than to do nothing. मतलब कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना है, और कुछ ना पढ़ने से अच्छा तो कुछ तो पढ़ना है. एक टॉपिक, एक चैप्टर, वही सही. Then I decided to grab my study material and start study. But before start study, it's very important to make a to-do list. Basically, it gives a structure to your day and saves you from the confusion that what you have to do next. Then I started studying statistics, economics, in which I was doing chapter number 9, mean. सो मेन मीडियन मोड वाला मैं ये चैप्टर ही कर रहा था बिकॉज ये हमारे रिसेंटली स्कूल में ख़त्म हुआ है एंड मेरा भी लाइक नोट्स वगैरह मैंने इसके बना लिए हैं, बट लेक्चर वगैरह भी देख लिया. मतलब मैंने इस चैप्टर के जस्ट आई हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन. मुझे चैप्टर आता है बट जो एक फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए एंड उसके लिए लाइक आपको पूरी फार्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए उसकी. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था बेसिकली एंड आई एम लैकिंग इन कैलकुलेशन. लाइक मैं बहुत सिली कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ. मतलब तो मेरा शुरू से ही है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो बहुत करता हूँ. इतना सिली मिस्टेक्स मैं कैसे कर सकता हूँ 11th होने के बाद, बट मैं कर देता हूँ, क्या करूँ. वैसे तो मैं इकोनॉमिक्स में मैं भी कुछ खास इतना अच्छा हूँ नहीं, बट फिर मैं बता देता हूँ. इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट इज़ अबाउट थ्योरी एंड मैथ्स, अ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स. बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाली बुक तो पूरी न्यूमेरिकल की है. माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है बिकॉज उसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी है, आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं. लास्ट के चैप्टर तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं और उसमें आपकी कॉन्सेप्ट भी है, ग्राफ भी है. तो उसको एक बार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉन्सेप्ट याद रखना उसको. एंड हाँ, सो इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लाइक मेक द नोट्स ऑफ इट. अब मैं बाकी इतना नहीं करता हूँ कि नोट्स बनाने ही बनाने हैं. जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैं इसमें इतना अपने आप को फोर्स नहीं करता हूँ कि नोट्स बनाने ही बनाने हैं. बट इकोनॉमिक्स में मैं लेक्चर अच्छे से देखता हूँ फुल कंसंट्रेशन के साथ एंड प्रॉपर एक नोट्स बनाता हूँ ताकि एग्ज़ाम टाइम में मेरे पास एक लाइक क्वेश्चन का एक प्रॉपर फॉर्मेट हो कि मेरे को आंसर ऐसे ऐसे लिखना है, बिकॉज उसमें मार्क्स कटने का डर बहुत रहता है. So hello everyone. So it's currently 4:30. Yeah, it's currently 4:30 and I was studying basically. मैं आपको दिखा रहा हूँ जितना पढ़ा था उतना ही पढ़ा था. उसके बाद I went to have lunch. उसके बाद मैं लंच करने चला गया एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा दिवाली की सफाई चाहिए तो उसमें मैंने अपना थोड़ा योगदान दे दिया, ड्रॉर्स वगैरह साफ करें एंड नाउ आई एम बैक टू स्टडी. और हाँ, अभी 4:30 हो गया, मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करने वाला है. आई एम लिटरली नॉट इन द मूड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. तो कभी इकोनॉमिक्स करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्विचिंग द सब्जेक्ट. लेट्स सी मैं क्या करूँगा. आई गेस मैं पॉलिटिकल साइंस करने वाला हूँ बिकॉज इट्स बिन अ वाइल, इट्स बिन लाइक few days कि मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी. लाइक मैं कुछ दिनों से आफ्टर मिड टर्म्स आई एम इग्नोरिंग पॉलिटिकल साइंस. नॉट इग्नोरिंग बट आई एम नॉट स्टडिंग इवन दो आई लाइक पॉलिटिकल साइंस. मुझे अच्छी लगती है पॉलिटिकल साइंस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से पॉलिटिकल साइंस. बट पता नहीं मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ कुछ दिनों से खास पॉलिटिकल साइंस को. आई थिंक द रीजन इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली मेन बुक है ना, मतलब मेन तो ये बट ज्यादा मेन बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली, वो हमारे पे खत्म हो चुकी है. जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में बता रखा है कि हमारे स्कूल सर का अलग सिस्टम है, वो अलग ही करवाते हैं. उन्होंने कहा पहले लाइक पूरी मिड वो वाली कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक खत्म करवाएंगे, फिर वो मतलब खत्म हो चुकी है एंड वो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ चुकी है पूरी बुक. एंड अब उन्होंने आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स वो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक स्टार्ट करवाई है एंड इट्स कंपैरेटिवली इजियर देन प्रीवियस वन. तो पॉलिटिकल थ्योरी वाली इजी है, उसमें आपको खुद से एनसीईआरटी रीडिंग लगानी पड़ती है. उसमें इतना कुछ बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, बट पॉलिटिकल वर्ड्स के ऊपर और उस ऑल दैट के ऊपर वो है. तो उसमें जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा. आप इसमें खुद से भी एक रीडिंग लगा के कर सकते हो एंड हाँ वो सब है. तो इसलिए शायद मैं अभी लिटिल बिट पॉलिटिकल साइंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं कर लूंगा इसको. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स है बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंप्रूव करना है. इकोनॉमिक्स पे काफ़ी ध्यान देना बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इकोनॉमिक्स.
देन आई स्टार्टेड विद पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का. बेसिकली आई वॉज नॉट टेकिंग द लेक्चर वगैरह एंड जस्ट रीडिंग द NCERT थॉरली, लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड्स. एंड कई बार तो मैं क्या सोचता हूँ कि छोड़ो ब्रो ये सब लेक्चर, वन शॉट, इंटरनेट, यूट्यूब से पढ़ना. एंड पुराने ज़माने में क्यों नहीं आ जाते जब इंटरनेट ये सब अवेलेबल नहीं था. लोग खुद से बुक को पढ़कर, मेहनत कर कर, टीचर से पूछकर जो ना समझ में आए खुद पढ़ के समझते थे, पेपरों के लिए पढ़ते थे. उस टाइम में क्यों ना आ जाए. बिकॉज लाइक लिटरली मैं क्यों बोल रहा हूँ बेसिकली ये, बिकॉज इस टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक एंड आई वाज फीलिंग बेसिकली कि कितना मतलब अच्छे से समझ आ रहा है. बहुत इंटरेस्ट लेके भी पढ़ रहा हूँ मैं, लाइन बाय लाइन थॉरली पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ NCERT की. एंड सच बताऊँ तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. जब तक आप बुक को, नो मैटर आप कोई भी स्ट्रीम के, नो मैटर आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब तक आप बुक को खुद से नहीं पढ़ोगे, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. कि चाहे कितने से अच्छा टीचर क्यों ना हो, कितने से अच्छा यूट्यूब पे वन शॉट ना हो, चाहे आपने कोई सा भी बैच खरीद रखा हो, बट इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ब्रो. आपको टीचर कॉन्सेप्ट समझा देगा, बट पेपरों में लिखने के लिए, अपना पेन चलाने के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा उस टेक्स्ट को जो आपकी बुक में लिखा है. तो यहाँ पे मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा था, इम्पोर्टेंट समझ रहा था, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कर रहा था, बिल्कुल डीप में जाके पढ़ रहा था बेसिकली. और अगर इफ़ यू वांट टू बी अ टॉपर, एक टॉपर के जैसे मार्क्स लाने हैं ना, तो NCERT और जो भी बुक है वो पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज टॉपर्स होते हैं, उनका एक सीक्रेट होता है, एक ये होता है कि आई एम नॉट अ टॉपर, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब वो बुक को ज़रूर पढ़ते हैं. मतलब वो बिना बुक के नहीं आते, कि वो ये नहीं करते कि वन शॉट देखेगा, चलो पेपर से एक दिन पहले वन शॉट देखा, आ गए पेपर देने. नहीं, इससे आप मार्क्स तो ले आओगे, पास तो हो जाओगे, बट मुझे नहीं लगता कि आपके फुल मार्क्स आ पाएंगे. फिर जितना आप चाहते हो उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड NCERT थॉरली. अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो बताना मुझे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड स्पेशली अगर आप यहाँ तक आए हो तो नाउ वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड कमेंट्स में बताना वीडियो आइडियाज़, कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए.